घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और दो बच्चों हेंसल और ग्रेटल के साथ रहता था। गरीबी और भूख से परेशान सौतेली माँ ने एक कठोर निर्णय लिया। हमें बच्चों को जंगल में छोड़ देना होगा। दरवाजे के पीछे छिपे हेंसल और ग्रेटल ये सब सुन रहे थे और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस रात सबके सो जाने के बाद हेंसल चुपचाप बाहर निकला और चांदनी में चमकते सफेद कंकड़ इकट्ठा करने लगा। उसे उम्मीद थी ये कंकड़ उन्हें वापस घर का रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह माँ उन्हें गहरे जंगल में ले गई और अकेला छोड़ आई। पर हेंसल डर नहीं रहा था। वो रास्ते में कंकड़ गिराता गया और थोड़ी ही देर में वे चमकती कंकड़ों के सहारे वापस अपने घर पहुंच गए। लेकिन सौतेली माँ ने हार नहीं मानी। इस बार उसने उन्हें और भी गहरे जंगल में छोड़ दिया। हेंसल ने रोटी के टुकड़े गिराए, पर भूखे पक्षियों ने सारे टुकड़े खा लिए और अब रास्ता पूरी तरह खो चुका था। भूखे, थके और डरे हुए हेंसल और ग्रेटल जंगल में भटकते रहे। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। तभी दूर उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वो एक घर था जो केक, बिस्किट और मिठाइयों से बना था। भूख से परेशान बच्चे मिठाई तोड़कर खाने लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे ये घर एक भयानक चुड़ैल का था। अचानक दरवाज़ा खुला और एक डरावनी चुड़ैल बाहर आई। उसने मीठी आवाज़ में बच्चों को बुलाया और फिर हेंसल को पिंजरे में बंद कर दिया। ग्रेटल को गुलाम बना लिया। हर दिन चुड़ैल हेंसल की उंगली देखने आती ताकि पता चले वो मोटा हुआ या नहीं, लेकिन हेंसल उसे अपनी उंगली नहीं, एक पतली हड्डी दिखाता था। चुड़ैल धोखा खा जाती। एक दिन चुड़ैल ने ओवन जलाया और ग्रेटल से कहा कि देखो आग तैयार है या नहीं। जैसे ही चुड़ैल झुकी, बहादुर ग्रेटल ने पूरी ताकत से उसे ओवन में धक्का दे दिया और डरावनी चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो गई। घर के अंदर बच्चों को सोना, हीरे और मोती मिले। उन्होंने जेबें भर लीं। अब वे डर नहीं रहे थे, अब वे आज़ाद थे। लंबा सफ़र तय करके हेंसल और ग्रेटल अपने घर लौटे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके पिता उन्हें देखकर रो पड़े। उन्होंने बच्चों को गले लगा लिया। सौतेली माँ मर चुकी थी और अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता था। वे खुशी खुशी रहने लगे। बुद्धि और साहस से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है।